कि दत्तात्रेय के शिष्य गुरु मच्छंद्रनाथ है और मैं दत्तात्रेय के शिष्य बनने के लिए साधना प्राप्त करूं। रमणनाथ जी महाराज बोले, मन में विचार किया। एक दिन का जिक्र था, यमलोक गमन रमणनाथ करते हैं। फिर इसके बाद में मेरे बंधु रमणनाथ ने उसका नाम धाम पूछा, यमलोक गमन में प्रस्थान किया। है नाम सिद्धि अब आज सुनो, दत्ता तेरे है नाम सुना। इधर मेरे भगवत प्रेमियों सिद्धि प्राप्त हो गई रमणनाथ जी को, थोड़ा सा घमंड भी नहीं था। एक दिन वो खेत का कार्य करते समय मंत्र उच्चारण कर रहे थे। महिमा नामक सिद्धि सम्मुख आ पहुंची है आज। रमणनाथ जी मन में करे देखो एक विचार। रमणनाथ अपने मन में विचार कि होगी तब उसने मन में यह अब आज वो विचार किया। ऐसी रमणनाथ जी सिद्धि को देखा। इंद्र रमणनाथ जी महाराज वो जो दत्तात्रेय थे वृद्ध रूप धारण करके आए थे, रमणनाथ से बोले कि हे बालक, मेरे को बहुत तेजी से भूख लगी है, अगर हो सके तो कुछ मुझे जलपान करा दे, कुछ देना। इंद्र रमणनाथ जी महाराज रमणनाथ जी महाराज कहने लगे कि हे नाथ, मेरे पास में तो आज का केवल खाने का वस्तु है, आपकी इच्छा हो तो मैं दे सकता हूं। दत्तात्रेय भगवान वृद्ध रूप धारी दत्तात्रेय रूप धारी दत्तात्रेय जी, वृद्ध रूप धारी दत्तात्रेय जी। इधर मेरे भगवत प्रेमियों वृद्ध रूप धारण करके दत्तात्रेय भगवान रमणनाथ जी के पास में पहुंचे। रमणनाथ जी महाराज से बोले कि हे बालक, इधर रमणनाथ जी महाराज ने अपने पास का जो भोजन था दत्तात्रेय को खिला दिया। रमणनाथ सूर्यास्त के समय घर आए, बैलों को गौशाला में बांध दिया। बैलों को गौशाला में बांध दिया।
पैर फैला करके लेट गए। जो बैल था पैर फैला करके लेट गया। उसके पिता ने पूछा कि आज तू खेत पर क्यों नहीं गया? रमणनाथ जी महाराज कहने लगे कि हे नाथ, सरस्वती माता, मैं खेत पर इसलिए नहीं गया क्योंकि एक वृद्ध बाबा मुझसे भोजन कराने के लिए बोले थे और कहते थे कि मैं भोजन करा दो। मैंने भोजन कराया, फिर उसके बाद में वो बाबा मुझे नहीं मिले। ये कहकर कि पिता बोली, तू मालदार एक एक दिन रात काटता है। तू मालदार है, एक एक दिन तू काट रहा है अपने आप को खाने से, और तू इतना धनमाल बन रहा है। इधर मेरे बंधु, मैं ही जानता हूं कि वो रमणनाथ बोले कि सचमुच कोई अवतारी है, सचमुच कोई अवतारी है, वो बाबा नहीं अब साधु है। बाबा नहीं है, वो तारी है। जिस दिन तू रमणनाथ उस बाबा के दर्शन पाएगा, जिस दिन तू रमणनाथ सुनो उस बाबा के दर्शन पाएगा। जिस दिन तुम उस बाबा के दर्शन पा जाएगा, तेरी भाग्य समझ जाएगी रमणनाथ वो सचमुच कोई साधारण देवता नहीं है। गुरुओं के गुरु महागुरु ओ दत्तात्रेय कहलाते हैं। रमणनाथ, तेरी सिद्धि उसी दिन प्राप्त होगी जिस दिन तू अब की बार में उस नाथ के दर्शन पा जाएगा। जब पिता ने घर में जा करके देखा तो बेटे का कहना सच निकला। बेटे के पास में जब पहुंचे और बेटे से बोले कि बेटा, सोचा कि मेरा बेटा अवतारी पुरुष, उसके बाद आपने बेटे के कहने के अनुसार चलने लगे। रमणनाथ सिद्धि में प्राप्त हुए, रमणनाथ सिद्धि में प्राप्त हुए, गांव में भंडारा रचाते हैं। इधर रमणनाथ अपने मित्रों के साथ में एक खेल खेल रहे थे। जैसे कि खेल खेला जाता है भोजन करने का। रमणनाथ जी अपने मित्रों के ही भोजन का खेल खेलते थे। इसी समय वृद्ध रूप धरी दत्तात्रेय आए। वृद्ध रूप धरी दत्तात्रेय आए, वृद्ध रूप धरी दत्तात्रेय आए।
ए बालकों, मेरे को भी खेल खिला लो, मेरे को बहुत बड़ी तेजी से भूख लगी है। कुछ समय पश्चात तीर्थ यात्रा करते हुए मच्छिंद्रनाथ तेंदुल गांव धर्मशाला में ठहरे। मच्छिंद्रनाथ जी महाराज जब तेंदुल धर्मशाला में ठहरे हैं और इधर दत्तात्रेय भगवान को ये पता था कि ये मच्छिंद्रनाथ और ये रमणनाथ गुरु भाई है और ये रमणनाथ को सिद्धि मुझसे ही प्राप्त करनी है। इंद्र रमणनाथ जी महाराज मन में विचार किया, और इंद्र दत्तात्रेय वृद्ध रूप धारण करके बालकों के सम्मुख बैठते हैं, भोजन का खेल खेलने लगते हैं। इंद्र रमणनाथ जी महाराज वृद्ध बाबा से बोले कि हे वृद्ध बाबा, ये मेरा खेल क्यों बिगाड़ रहे हो? अरे बालक, खेल बिगाड़ने की बात नहीं है, मेरे को तो बड़ी तेजी से भूख लगी है, मुझे कुछ भोजन करा दो। सभी बालक आपस में करने लगे विचार, इसमें हम क्या खेल रहे हैं, खेल हैं अब यार, खेल खेले हैं। लेकिन दत्तात्रेय भगवान बोले कि हे रमणनाथ, हे बालक, एक दिन ऐसा अब आवेगा, ये झूठ सत्य हो जाएगा। जो तुम चाहोगे बालक, वो ही अब पुनः हो जाएगा। जो तुम चाहोगे वही पुनः हो जाएगा। इधर अलख निरंजन, अलख अलग कर धुलियब, दीने अलख जगाए, दत्तात्रेय जी चल दे उस जगह से आज। इधर मेरे बंधु रमणनाथ जी महाराज अपने घर पर पहुंचे। रमणनाथ जी महाराज जब घर पर पहुंचे हैं, अपना गुरु भाई मच्छिंद्रनाथ को अपना गुरु भाई बना लिया, और मच्छिंद्रनाथ जी महाराज ब्राह्मण रूप धरी अब सोहलीना, ब्राह्मण रूप धरी अब लीना। ब्राह्मण का रूप धारण करके रमणनाथ जी महाराज के घर पे पहुंचे। देख कर दत्तात्रेय जी को उस पर दया गई है आए, रमणनाथ ने गुरु के चरणों में मस्तक दिए नवाए। दत्तात्रेय जी रमणनाथ और मच्छिंद्रनाथ को लेकर के गिरनार पर्वत की ओर चलते हैं। मेरे बंधुओं, गिरनार पर्वत की ओर दत्तात्रेय लेकर चलते।
इंद्र मेरे बंधु, लेकिन ये नहीं पता है दत्तात्रेय को कि ये रमणनाथ मेरा शिष्य बनेगा। पांच ब्रह्म भोज करने के पश्चात संभव 7 दिन तक चला, सारे ही देवता हो गए रमणनाथ के आज। वरदान दे करके स्थानों को चले गए, सुने भक्त धर ध्यान। 5-7 अब बार में किया वही अव्याज, रमणनाथ ने जो किया सुने भक्त धर ध्यान। रमणनाथ मेरे बंधु 5-7 बार ऐसा किया कि बालकों को भोजन करवा करके, लेकिन मेरे बंधु एक दिन का जिक्र था, रमणनाथ जी महाराज वही साधु का ध्यान किया दत्तात्रेय का, काहे वृद्ध बाबा जो मैं चाहूं सो बन जाए। ओम हरि ओम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मंत्र को पढ़ करके 56 प्रकार के भोग का व्यंजन बनाया। रमणनाथ ने कर लिया सिद्धि आज तमाम। रमणनाथ ने कर लिया सिद्धि आज तमाम। इधर मेरे भगवत प्रेमियों, रमणनाथ का सनातन ब्राह्मण के पुत्रों को जिंदा करना। घर पृथ्वी पर पहुंचे रमणनाथ अव्याज। सनातन जो ब्राह्मण था उसके 7 पुत्र मर गए थे। रमणनाथ कैलाश पर्वत से चलकर ब्राह्मण के घर पहुंचे और इधर सनातन ब्राह्मण के पुत्र 7 मर गए थे। इधर सनातन ब्राह्मण के घर में रोआ पेटी पड़ी थी मेरे बंधु। रमणनाथ ने जाकर के किए हैं टुकड़े 7, संजीवनी विद्या रट रट करके सबको जीवित किए हैं आज। सभी के नामकरण किया। एक का नाम दीनानाथ, दूसरे का नाम यदुनाथ, तीसरे का नाम निरंजननाथ, गहदीनाथ, जयनाथ, जगन्नाथ, सरंगीनाथ। ऐसे 7 वीरों का नाम धर, सुने भक्त धर ध्यान। 7 का संस्कार प्रसिद्ध हुआ इस जग में अभियान। मेरे बंधु 7 वर्ष में कियो हो जाने 7 वर्ष में कियो जने 7 वर्ष में कियो जने। जब तक ब्राह्मण का जनेऊ नहीं हो जाता है तब तक वो पूजनीय नहीं होता है मेरे बंधु।
इधर 7 ही साल में जनेऊ संस्कार हुआ। 7 पुत्रन का नाम करण हुआ है आज। आस्तिक जी ने हल्के वृक्ष का किया प्रयोग है आज। हसनापुर जा पधारे है आस्तिक ऋषि मुनि जाके। हल्के वृक्ष वृक्ष सींचना प्रारंभ किया। जन्मे जय के अब मंडप में पहुँच कर अब सम्मान किया। इधर मेरे बंधु रोता हुआ बच्चा दिखाई दिया। उस समय एक निर्धन ब्राह्मण जिसका नाम था कोढ़धर्मा, चारों वेदों का और 6 शास्त्रों का नायक था। कोढ़धर्मा ब्राह्मण बहुत ही गरीब था मेरे बंधु। जब वो पत्ते लेने के लिए जाता था वृक्ष के नीचे, बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी, लेकिन उसने वह कुछ दिखाई नहीं दिया। आवाज सुनकर के बच्चे की चारों तरफ कोढ़धर्मा खोर देखता है, नजर घुमा करके निखिल बरगद के खोखल में किसी का बच्चा रो रहा था। इधर मेरे बंधु बरगद के अब पेड़ में रो रहा था बच्चा आज। कुछ दिखाई नहीं पड़ता था किसी को क्या है आज। रो रो करके रुदन मचाया सुनो। रो रो करके रुदन है मचाया सुनो। रो रो करके रुदन है मचाया, करके रुदन मचाया सुनो। रो रो करके रुदन मचाया ऐसे रोने की आवाज जब कोढ़धर्मा सुना तो कोढ़धर्मा मन में विचार किया कि ये बालक बहुत ही अवतारी है, इसका नाम तो कर्ण जरूर करना चाहिए। वटनाथ नाम अब रख कर पहुंचा माथे का पसीना आज। वटनाथ के नाम से जाने जा रहे त्रिवरनाथ है आज। ब्राह्मण ने मन में किया एक ही और विचार। हो गई सब विपद मेरी दूर, सुने भक्त धर ध्यान। कोढ़धर्मा ब्राह्मण मन में विचार किया कि मेरा तो सब गरीबी दूर हो जाएगी, क्योंकि मेरा तो कार्य ये था कि इस वृक्ष के पास में आकर के मैं पत्ते ले जाकर के और फिर इनको गाड़ करके बेचता था। यही तो मेरी एक गरीबी थी, लेकिन आज गरीबी के दिन बहुर हो जाएंगे। इधर मेरे बंधु
कोर धर्मा ने किया मन में एक विचार, ब्राह्मण ने अब सोच लिया है तीनों लोकों के स्वामी यार। ये तो 3 लोकों के स्वामी हैं। दर्शन किस प्रकार होवेंगे, ब्राह्मण ने मन में सोचा है। इसी वटीनाथ के दर्शन ऐसे मेरे कुछ सहयोग भारी है, कुछ सहयोग भारी है, कुछ सहयोग भारी है। कोर धर्मा मन में विचार किया, ब्राह्मण ने मन में विचार किया, ऐसे ऐसे वीर बलवान का धरता हूँ मैं ध्यान, इसी घड़ी में हो गई पुष्पों की वर्षा आज। जब पुष्पों की वर्षा हो गई मेरे बंधुओं, और इधर कोर धर्मा उस वृक्ष के पेड़ को धीरे धीरे से जल डाल करके सींचा करता था, पत्ते लेते रहता था। यह सुनकर वटनाथ ने प्रश्न किया है, आज तुम्हारे गांव में आकर भिक्षा मांगते हैं दत्तात्रेय भगवान। हे वटनाथ, तुम्हारे गांव में कोर धर्मा से बोले वटनाथ कि तुम्हारे गांव में एक दत्तात्रेय साधु आते हैं और भिक्षा लेते हैं, और मेरा आदेश है कि जो भी साधु आवेगा, कि जो भी साधु आवेगा वो भिक्षा यहाँ से पावेगा। कोई साधारण साधु नहीं, कोई साधारण साधु नहीं, ये तुम्हें नाथ बतलाते हैं। ऐसा कोई साधारण साधु नहीं है। इंद्र मेरे बंधु,
रमणनाथ जी महाराज ऐसा आदेश कर दिया, जो भी साधु आते थे सबको आदेश यही सुनाते थे कि जो भी भिक्षुक आवेगा वो कोड़ धर्मा ब्राह्मण के घर से ही अन्न पावेगा, क्योंकि मेरा ये आदेश है, जो भोजन की व्यवस्था वो साधु करेंगे वो मैं व्यवस्था करूंगा। कोड़ धर्मा ने कियो मन में एक विचार, बालक रमणनाथ अब हो गया सिद्धि में है पास। इंद्र मेरे बंधु, कोड़ धर्मा मन में विचार किया कि आज मेरे तो भाग्य सचमुच बदल गए। आदेश कर दिया जितने भी साधु महात्मा थे सभी यहाँ करके भोजन प्रसाद सिद्ध करके पास के चले जाते थे। एक दिन का जिक्र है, योगी गुरु मचंद्रनाथ के गुरु दत्तात्रेय भगवान वृद्ध रूप धरी दत्ता तेरे आए, वृद्ध रूप धरी दत्ता तेरे आए। कुछ दिन पश्चात पुजारी जी को आदेश किया गया, खटराज पुजारी ने मन में कियो एक विचार, लगा दिया ढिंडोरा है देखो घर घर आज। पुजारी मंदिर पर का ढिंडोरा लगा दिया, जितने भी साधु महात्मा थे सब भोजन कर रहे थे। एक दिन का जिक्र था मेरे बंधु, दत्तात्रेय भगवान वृद्ध रूप धारण करके और भिक्षा लेकर के चले गए। दूसरे दिवस में वटनाथ जी महाराज मन में विचार किया कि कोई साधु, कोई संत महंत फकीर, कोई भूखा तो नहीं है। पुजारी जी से पूछा गया, पुजारी जी ने आदेश किया था कि जो भी भिक्षुक, जो भी संत महात्मा वो मंदिर पर ही आकर के भोजन प्रसाद ग्रहण करेंगे। इधर मेरे बंधु ऐसा करके सभी सब भोजन करके जाते थे और सब जय जयकारे करते थे। वृद्ध रूप धरी लीन है दत्तात्रेय भगवान, भोजन भी अब ले गए देखो कचाया। इधर मेरे बंधु तैयारी सब पूरी थी, भोजन की अब सामग्री थी। इधर मेरे बंधु योगी गुरु मचंद्रनाथ और रमणनाथ जी महाराज ने योगी गुरु मचंद्रनाथ रमणनाथ में
विचार हुआ, शक्तियों का भाव। योगी गुरु मचंद्रनाथ ने मन में किया विचार, रमणनाथ ने सिद्धि प्राप्त कर ली है। देखो आज नारद ऋषि मुनि मन में क्यों है, देखो एक विचार, सिद्धि में परिपूर्ण हुए हैं रमणनाथ महाराज। लेकर के इनको चलेंगे दत्तात्रेय के पास। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण श्रीमन नारायण 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 नारायण। जो नारायण को नाम लेते नारायण नारायण। दत्तात्रेय भगवान के पास में जब पहुंचे ही नारद ऋषि मुनि लेकर के रमणनाथ को, रमणनाथ जी महाराज मन में विचार किया कि आप तो वही संत हैं शायद जो कुछ दिन पीछे ही संत शिरोमणि मिले थे मुझको आज। वही नाथ तुम हो सुनो, मिले दर्श है हमको आज। आज मुझे दर्शन मिले, हम धन्य हुए, हम धन्य हुए। दर्शन जो तुम्हारे हम पाए। दत्तात्रेय भगवान से बोले ही रमणनाथ की मैं धन्य हो गया जो आपके दर्शन मुझे मिले। नाथ पंथ में दाखिल कर लियो गुरु दत्तात्रेय भगवान। शिष्य अपनो कर लियो रमणनाथ को आज। अपना शिष्य बना लिया मेरे बंधु। बोले सच्चे दरबार की जय। रमणनाथ शिष्य बने योगी गुरु दत्तात्रेय भगवान के, और गुरु मचंद्रनाथ भी शिष्य योगी गुरु दत्तात्रेय के। सिद्धियों में बहुत ही परिपूर्ण।